अफ्रीका से लौटे थे। गांधी जी कहाँ से लौटे थे? अफ्रीका से। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट सार्जेंट कहा जाता है। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। ठीक है, 1915 में बात करते हैं। गांधी जी का आंदोलन प्रारंभ हो गया था। पहला है सबसे पहले आंदोलन बिहार के चंपारण जिले से नील की खेती के विरोध में किया था। दूसरा आंदोलन है गुजरात के खेल जिले में कर नहीं आंदोलन था। तीसरा आंदोलन है अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल। क्या था? मजदूरों के साथ में भूख हड़ताल। देखिए 1919 में ब्रिटिश सरकार 19 मार्च 1919 में रोबर्ट एक्ट पारित किया गया था। देखो 19 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। जनरल डायर ने गोलियां चलाई जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए थे। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, उनके नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। किसने? तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इस घटना के कारण उस समय पे 400 लोग मारे गए थे। इसी कारण से रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वो त्याग दी थी। ठीक है ना। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 19 अक्टूबर 1919 में इस घटना की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त हुआ जिसे हंटर कमीशन कहते हैं। अब बात करते हैं 1920 में। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 में को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक पार्टी बनाई जिसे स्वराज पार्टी बोला गया। 1920 में महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अब हम बात करते हैं 1923। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक पार्टी बनाई थी। अब मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसे स्वराज पार्टी बोला गया। क्या बोला गया था? स्वराज पार्टी। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं। कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। अब 1926 की बात करते हैं। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। 1926 की कोई घटना है वो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। 1927 भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। अब 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन की नियुक्ति की और यह 8 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया था। 3 फरवरी 1928 में भारत में प्रवेश किया गया। इसको लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1927 में। 1927 में बट्टर कमेटी बनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना था। 1929 कांग्रेस अधिवेशन लाहौर की बात करते हैं। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई थी। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन की चर्चा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया 1929 में। गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, द्वितीय 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन में संविधान 44% पूरा हो गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान के बनाने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें किसने भाग लिया? भीमराव अम्बेडकर ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के बीच दांडी मार्च किया गया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च नमक कानून तोड़ा था। 1931 गांधी जी इरविन समझौता के साथ ये आंदोलन बंद हो गया। गांधी जी का जो इरविन समझौता हुआ था उसमें क्या हो गया था? बंद हो गया था 1931 में। 1935 में भारत सरकार सुधार आंदोलन पारित किया गया। इसके फलस्वरूप सांसदों की सीट निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों में मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। निर्धारित सीटों में मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। यहाँ पे 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी। 1940 में क्या हुआ था? मोहम्मद अली जो जिन्ना जी थे उन्होंने क्या किया था? या पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी। 1942 में क्रिप्स मिशन आंदोलन संविधान 60% बनकर तैयार हो गया था। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनथिंगो। कौन थे? लिनथिंगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था। सबसे पहले बम्बई कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। बम्बई और कोलकाता से प्रारंभ होता है। उदय अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की आती है 1940 में। कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 1947 में बात करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग बना दिए गए थे। भारत पाकिस्तान रेखा कौन सी यहाँ पे? पाकिस्तान और भारत रेखा कौन सी यहाँ पे? रेड क्लिफ रेखा कहा गया।
इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र हो गया और उसका संविधान है वो 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिया गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का ठीक है, थैंक यू। ओके, और ऐसी वीडियो चाहिए तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।